हेलो बच्चों, आज जो है संवेग दैट मीन्स मोमेंटम की बात करेंगे। देखिए मोमेंटम क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो कि m द्रव्यमान m मास की हो और वो v वेलोसिटी v वेग के साथ आगे बढ़ रही हो तो इसका मोमेंटम p = m × v होता है। कहने का मतलब किसी भी गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। That means the momentum of any moving object is the product of the mass and velocity। ठीक है, इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है तो यहाँ से देख लें। मात्रक बनाना आपको हम बता दें। m किसमें लिखा जाता है kg, v वेलोसिटी है, वेग है, इसको किसमें लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट बच्चों क्या हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और छोटी सी चीज आपको बताते हैं, उसको कहते हैं आवेग। ठीक है, आवेग या इंपल्स की बात कहते हैं। ठीक है, इंपल्स क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय हम लोग बैट से बॉल को मारते हैं। आप ये सोचिए कभी कि उस बैट और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट है, जो संपर्क है, वो कितने समय के लिए रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है। मगर आप उस समय उस बैट से उस बॉल को कितनी तेज मारते हैं, बहुत तेज मारते हैं। मतलब बैट से लगने वाला बल, लगने वाला फोर्स कैसा होता है, लार्ज अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, और जो उस समय का समय होता है, ठीक है, वो जो समय है, वो टाइम जो है जब वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, वो समय बहुत कम होता है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी लार्ज अमाउंट फोर्स, जब कोई भी बहुत बड़ा बल किसी भी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी वस्तु पर बहुत बड़ा बल एक कम समय के लिए लगाया जाए तो उस बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। समझिएगा फिर से एक बार, जब किसी भी वस्तु पर बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए लगाया जाए तो वो बल और उसके समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इस समय इस बल को कहा जाता है आवेगी बल। ये जो बल लग रहा है इसका क्या नाम है, आवेगी बल। ठीक है, दैट मीन्स अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कम टाइम इंटरवल के लिए किसी भी बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो वो क्या होता है, इंपल्स होता है। इंपल्स = F × डेल्टा t। कहने का मतलब है if the large amount of the force applied on the body for the less time interval, then the product of the force and the time is called impulse। ठीक है, ये जो फोर्स है इसको यहाँ पर कौन सा फोर्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इसको इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक, इसके आगे और बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u है, आफ्टर टाइम डेल्टा t। ठीक है, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो मोमेंटम है वो m × u होगा। इसका जो फाइनल मोमेंटम मतलब अंतिम संवेग है वो m × u होगा। अभी आपने पढ़ा, तो संवेग परिवर्तन इसमें कितना होगा, संवेग परिवर्तन, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम की बात करें उसको डेल्टा p से लिखते हैं और ये होता है p2 - p1। ठीक है, p2 - p1 mv - mu, m अगर कॉमन ले लें तो v - u होगा। ठीक है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अगर दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दें तो v - u अपॉन डेल्टा t।
इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है v माइनस u अपॉन डेल्टा टी ये एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी a, जिसे आप किससे लिखते हो f से लिखते हो। यहां से आप क्या कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की समय दर, ध्यान सुनिएगा, संवेग परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल के बराबर या समानुपाती होती है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर उस बल के लगाए गए बल के समानुपाती होती है या बराबर होती है। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अगर यहां से थोड़ा और आगे बढ़े, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ लिखा, इसको इधर ले जाएं, है ना, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिख जाएंगे एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यही हमारे पास आएगा। अब आप देखिए जल्दी से एफ इंटू डेल्टा टी, अभी आपने लिखा एफ इंटू डेल्टा टी, बच्चों होता क्या है, ये हमारे पास क्या है आवेग है, ये हमारे पास क्या है इंपल्स है, अभी आपने लिखा है। ठीक, कहने का मतलब डेल्टा पी क्या है संवेग परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। तो संवेग परिवर्तन लगाए गए आवेग के बराबर होता है। यहां से चीज हमने प्रूव की कि संवेग परिवर्तन लगाए गए आवेग के बराबर होता है। दैट मींस चेंज इन मोमेंटम अप्लाइड इंपल्स के क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, आगे फिर हम बात करेंगे आपसे। अगर कोई परेशानी होती है तो हमारे नंबर पर आप बात करें। थैंक यू।